Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting ratios. उसमें हम illustration 109 करेंगे. Based on the following information, calculate net assets or capital employed turnover ratio. इसमें दे रखा है शेयर होल्डर्स फंड्स 40 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 15 लाख, 8% डिवेंचर्स 10 लाख and revenue from operations 75 lakh. Now see, net assets is equal to capital employed turnover ratio. न्यूमरेटर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, डेनोमिनेटर में नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 75 लाख दे रखा है क्वेश्चन में. कैपिटल एम्प्लॉयड नोट में हमने लिखेंगे कि नोट देखो, दिस इज शेयर होल्डर्स फंड्स इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. In the absence of information on assets and current liabilities being not given, calculate given capital employed is determined which is equal to net assets, जो कि net assets के साथ इक्वल है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दोनों को मिला के होता है कैपिटल एम्प्लॉयड. 40 लाख प्लस 10 लाख इज इक्वल टू 50 लाख. तो डेनोमिनेटर में 50 लाख डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 1.5 टाइम्स. देन 110 इलस्ट्रेशन 110 प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स एट कॉस्ट 12 लाख. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट 2 लाख, 12 से 2 गया तो 10 लाख. ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख, नॉन करेंट एसेट 4,40,000, करेंट लाइबिलिटीज 3,40,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 16 लाख. टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20 लाख हो गया. कैलकुलेट नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो. टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया 20 लाख. तो नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपन कैपिटल एम्प्लॉयड. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकला ना, दो चीजें इसको दिखाना पड़ेगा. वो हमने तो ऐसे मन में कर बोल दिया कि 4 लाख और 16 लाख मिला के 20 लाख बनता है, तो बट यू हैव टू राइट इट एंड शो इट. ऐसे तो मन में बोलने से पेपर में आएगा नहीं. तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 4 लाख प्लस 16 लाख इज इक्वल टू 20 लाख. तो 20 लाख बाई 12 लाख होता है. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा एसेट साइड से. नेट एसेट्स यानी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसका मतलब है फिक्स्ड एसेट्स. दिस इज नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करो. देन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, then current assets minus current liability is equal to net assets. वैल्यू पुट कर दो, सारे क्वेश्चन में दे रखा है 12 लाख विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड. तो 12 लाख डिवाइड करके इट विल बी 1.67 टाइम्स. इलस्ट्रेशन 111 नॉन करेंट एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन 4 लाख दे रखा है. वर्किंग कैपिटल 2 लाख, 4 2 6 लाख. ये 6 लाख हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड. 6 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 6 लाख. नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 6 लाख आया ये. देन रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 20 लाख दे रखा है. ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख, 20 प्लस 4 24 लाख आपका होता है. न्यूमरेटर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 टाइम्स. कैलकुलेट नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू 20 लाख प्लस 4 लाख 24 लाख. ये 24 लाख न्यूमरेटर में आ गया.
डिनोमिनेटर में आएगा नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, दैट इज 4 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। तो 6 लाख आया, 24 लाख बाई 6 लाख 4 टाइम्स। देन 112, में शेयर होल्डर्स फंड्स दे रखा है 4 लाख, लॉन्ग टर्म डेट्स 8 लाख, तो ये दोनों होता है कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख। देखो नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हो गया 8 4 12 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट वाज 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख है। तो 100/20 कर देंगे तो कॉस्ट निकल जाएगा। तो इसके बाद इसको ऐड करने के बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? कैलकुलेट नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको मैंने बताया, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन डेट्स, दैट इज 4 लाख प्लस 8 लाख इज इक्वल टू 12 लाख। ये जो आया है नीचे 12 लाख, दिस वन। Then if cost is 100, gross profit is 20%. Then revenue from operation is 100 plus 20, 120%. Then if gross profit is 8 lakh, then revenue from operation will be 8 lakh divided by 20, क्योंकि 20 के लिए 8 लाख है, तो 120 के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जाएगा 48 लाख। तो 48 लाख न्यूमरेटर में लिखेंगे, 12 4 जा 48, दिस इज 4 टाइम्स। This is how we got revenue from operations. Then 113 में from the following balance sheet of Akhil Limited, calculate net assets turnover ratio. तो net assets turnover ratio ऐसे निकलता है, ये दिस का टोटलिंग या पूरे एसेट साइड से लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटी माइनस करके, बात तो एक ही। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60,80,000 दे रखा है, तो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होता है ना, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो दैट इज 15,20,000 जो कि डिनोमिनेटर में आएगा, और 16,80,000 दे रखा है, आंसर इज 4 टाइम्स। ये कैसे आया? दोनों करंट जो करंट लाइबिलिटी में 1,50,000 एंड 50,000, देखो करंट लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया था ये दोनों ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटी 1,50,000 प्लस 50,000, और टोटल एसेट है 17,20,000। 17,20,000 माइनस 2 लाख, 17,20,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 15,20,000, and this is all about your answer. Next time we will be studying about profitability ratios.